जय श्री कृष्ण। कृष्ण घटनाओं को कैसे गति देते हैं, वे सहयोग करते हैं जो घटनाएं भविष्य में होने वाली हैं, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी हैं। वे जानते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं घट रही हैं उनमें वर्तमान के लिए क्या संदेश है, वर्तमान में क्या करना उचित रहेगा। इसके लिए वे संसार के संपूर्ण आकर्षणों का भी त्याग कर देते हैं। उस समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी द्रौपदी भी कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि इनका विवाह पांडवों से होना है, क्योंकि यही भविष्य का दर्शन कराएंगे, भविष्य को तय करेंगे। इसलिए जब कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था और वह लगभग सफल ही हो चुका था स्वयंवर में, तो भी कृष्ण मना कर देते हैं द्रौपदी को कि कर्ण से विवाह मत करो। द्रौपदी को इशारा करते हैं कि यह तुम्हारे योग्य नहीं है, जबकि अर्जुन ब्राह्मण वेश में होकर भी लक्ष्य को जीत जाते हैं और द्रौपदी अर्जुन का वरण कर लेती है। कृष्ण यही नहीं रुकते हैं कि अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हो जाए। जब भीम और अर्जुन कुंती के पास जाते हैं और कुंती बिना देखे ही कह देती है कि पांचों भाई आपस में बांट लो, तब कृष्ण ही आकर समझाते हैं कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और 5 गुणों वाले एक ही व्यक्ति का पति के रूप में वर मांगा था। तब शिव ने कहा था कि 5 गुण एक ही व्यक्ति में होना संभव नहीं है। तब द्रौपदी ने कहा था कि आपके लिए क्या असंभव है। तब शिव ने कहा तथास्तु, इसी कारण से 5 पांडव ये अपने विशेष गुणों से युक्त हैं और इनका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। कृष्ण जानते हैं कि घटनाएं किस प्रकार से मोड़ लेंगी और भविष्य में क्या अपना फल दिखाएगी, इसलिए वे सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करते हैं, जबकि लगभग तय हो चुका था कि दुर्योधन का विवाह सुभद्रा से हो जाए और लगभग दाऊ ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को मना ही लिया था कि दुर्योधन का विवाह सुभद्रा से हो जाए। लेकिन कृष्ण ही योजना बनाते हैं और अर्जुन, जो कि द्वारका में ठहरा हुआ था उस समय, उसके द्वारा सुभद्रा का हरण करवाते हैं। सत्य के लिए, सत्य की विजय के लिए कृष्ण किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, हमें उनकी कोई सीमा नजर नहीं आती है। इसलिए वे इतने रोचक और हमें